ईमानदारी से क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। जातीय जनगणना तो बहाना है भाई। जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री आप प्रदेश के। कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? नमस्कार, न्यूज़ फॉर हम देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की मुलाकात हो रही है, तो क्या ये मुलाकात वाकई में ही जातीय जनगणना को लेकर है? ये मुलाकात कुर्सी बचाने को लेकर है। ये साफ तौर पर चिराग पासवान ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा चला है, तो जातीय जनगणना मुद्दा को लेकर इस प्रकार से मुलाकात नहीं होगी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जातीय जनगणना करवाइए, लेकिन ये सीधा मुलाकात जो है कुर्सी बचाने को लेकर है। चिराग पासवान ने किस प्रकार से सरकार पर सीधे हमला बोला है और तेजस्वी नीतीश के साथ आने का संकेत भी दे दिया है। सुनिए चिराग पासवान का ये बयान। यादव और नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, लंबे समय के बाद बंद कमरे में मुलाकात हुई। अच्छा बताइए, ईमानदारी से क्या ये जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है क्या? कुर्सी को बचाने को लेकर बातचीत हो रही है भाई। जातीय जनगणना तो बहाना है भाई। जातीय जनगणना अगर आपको करानी है आप करवाइए ना, मुख्यमंत्री आप प्रदेश के। कौन रोक रहा है आपको जातीय जनगणना कराने से? भाई केंद्र सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, आपके घटक दल ने आपको क्लियर कर दिया इस बात को लेकर कि भाई हम नहीं कराने वाले जातीय जनगणना। तो आप तो गए थे प्रधानमंत्री जी के पास भी, उस वक्त भी आप नेता प्रतिपक्ष को अपने साथ लेकर गए थे। तो आज 1 घंटे तक कमरे में बैठकर आप क्या बातचीत कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि सही में जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हो रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से, भाई बिहार की विडंबना भी यही रही है कि सिर्फ कुर्सी को बचाने को लेकर आज की तारीख में 19 लाख रोजगार को लेकर कौन बात कर रहा है? मुख्यमंत्री जी के पास समय है, पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में वो चले जाते हैं। पर ये समय नहीं है कि भैया जो शिक्षक यहाँ पर सर मुंडवा कर बैठे हैं उनके पास चले जाएं। उनके पास ये समय नहीं है कि भैया जो छात्र, जो अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं उनके पास चले जाएँ। पर उनके पास नेता प्रतिपक्ष जी की इफ्तार पार्टी में पैदल चलकर जाने का समय है, उनके साथ 1-1 घंटे बंद कमरे में बैठक करने का समय है। तो ये बैठक जातीय जनगणना को लेकर नहीं भैया, भविष्य बिहार की अगली सत्ता, अगली कुर्सी को कैसे पक्का किया जाए उसको लेकर ये बैठक। आपको लगता है आरजेडी प्लस जेडीयू का ये फॉर्मूला फिर से चल रहा है भीतर खाने में? क्यों नहीं चल सकता? चल रहा है। क्यों नहीं भाई? 2015 में नहीं चला था क्या? और जब उस वक्त चला था तो कितने लोगों को खबर हुई थी? 2017 में जब वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रातों रात एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, कितने लोगों को खबर हुई? तो अगर कोई ऐसी बातचीत चल रही है तो उसमें आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना का पहली बात तो मैं भी समर्थन करता हूँ। जातीय जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है भैया। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कई ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो कि जातियों पर आधारित होती हैं, तो उनकी आबादी के अनुपात में राशि वितरित की जाती है, उसका वितरण होता है नहीं होता है, ये बातें जानना ज़रूरी है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। बट हाँ, बिहार में विडंबना ये है, बीपीएससी की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं सर मुंडवा रहे हैं, उनसे मिलने का समय किसी के पास नहीं है। सबके पास हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, 1-1 घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय है। पर बिहार की ज्वलन समस्याएं, 19 लाख रोजगार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं है। जो शिक्षक सर मुंडवा के बैठे हैं उनकी बहाली करवाने का उनके पास समय नहीं है। बीपीएससी में पेपर लीक जो मामला हुआ उसमें न्याय दिलाने का उनके पास समय नहीं है। अपराध जो बढ़ रहा है, कल ही एक राजद के नेता को गोपालगंज में गोली मार दी गई, उनको न्याय दिलाने का, या जितनी ऐसी हत्याएं या अपराध हुए उनको न्याय दिलाने का समय नहीं है। समय है तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का, सत्ता में वापस कैसे आए उसकी रणनीति बनाने का। और इस दौरान बिहार की जनता जिए मरे, बिहार में कम से कम मुख्यमंत्री जी को इस बात की परवाह नहीं है।